बिहार की सियासत में एक नई कहानी जन्म ले रही है, जिसमें न लालू यादव हैं न नीतीश कुमार, बल्कि इस बार स्क्रिप्ट के दो नए किरदार हैं। एक हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के युवा अध्यक्ष चिराग पासवान, तो दूसरा है बदलाव यात्रा पर निकले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक नए बयान से, जो सिर्फ बयान नहीं बल्कि गठजोड़ की आहट भी है। प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति की बिहार की राजनीति में मैं स्वागत करता हूं जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों की सोच के लिए वो राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें प्रशांत जी की सोच है, जिसको मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं। पर ऐसे में मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जब आपके पास इतने सारे विकल्प हों चुनने के लिए, तो आप चुनिए ना। उनमें से अगर आपको बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सबसे अच्छा लगता है, आप उसके साथ जाइए। किसी दूसरे की बातें आपको अच्छी लगती है, उसके साथ जाइए। किसी का जातीयता और सांप्रदायिकता पे आधारित समीकरण आपको अच्छा लगता है MY का, जिसमें M सांप्रदायिकता है और Y जातीयता है, आप उसके साथ जाइए। बट अगर आपको मेरा MY अच्छा लगता है, जिसके M में महिला है और Y में युवा है, तो आप उसके साथ जाइए। लोकतंत्र में जितने विकल्प हैं उतना अच्छा है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें नया क्या है, तारीफ तो नेता एक दूसरे की करते ही रहते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ये तारीफ नहीं, राजनीतिक संकेत है। और वो भी तब जब चुनाव सिर पर हैं और हर पार्टी अपनी गोटियां फिट करने में लगी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। पीके यानी प्रशांत किशोर वो रणनीतिकार जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई, फिर महागठबंधन को सत्ता में लाए और अब खुद जन स्वराज के बैनर तले बिहार को बदलने का सपना लेकर यात्रा कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान, जो पहले एनडीए के करीब थे, 2020 के चुनावों में जेडीयू को नुकसान पहुंचा चुके हैं। बीच में बीजेपी से नाराजगी, फिर दोबारा समीपता, लेकिन अब वो खुलकर पीके की तारीफ कर रहे हैं। तो क्या पीके और चिराग साथ आ सकते हैं? तो क्या बिहार में तीसरा मोर्चा बनने की शुरुआत हो चुकी है? मान लीजिए कि पीके और चिराग एक साथ आते हैं। अगर दोनों नेता एक साथ आते हैं तो फिर क्या दोनों को मिलेगा, ये समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल पीके को मिलेगा एक राजनीतिक चेहरा जो युवा भी है, दलित भी और जनता में जानता पहचाना भी है। चिराग को क्या मिलेगा? तो चिराग को मिलेगा वैचारिक फ्रेमवर्क और संगठनात्मक ताकत, जो फिलहाल सिर्फ पीके के पास है। इन दोनों के साथ आने का मतलब होगा नीतीश कुमार की जेडीयू को सीधा झटका और तेजस्वी यादव के ओबीसी दलित समीकरण में सेंध। अब बात करें मौजूदा गठबंधनों की, तो फिलहाल बीजेपी, जेडीयू, हम और चिराग की पार्टी है एनडीए में, लेकिन चिराग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। पिछले कुछ महीनों से उन्होंने न तो नीतीश के पक्ष में बयान दिए, न ही बीजेपी से कोई बड़ी डील ली। और अगर बात करें महागठबंधन की, तो वहां राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टियां, लेकिन यहाँ चिराग के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि वो तेजस्वी के राजनीतिक विरोधी हैं। अभी तक केवल अकेले चल रहे हैं, लेकिन चिराग जैसे नेता मिलने पर यह पार्टी जमीन पर मजबूत हो सकती है अगर तीसरा मोर्चा आता है तो। यानी कि पीके और चिराग साथ आते हैं तो एक तीसरा मोर्चा बनेगा और जिससे दोनों को फायदा होगा। बिहार में 22% से ज्यादा दलित वोटर हैं। रामविलास पासवान की विरासत अब चिराग के पास है, लेकिन दलित समाज में छिटकाव है। और अगर पीके और चिराग साथ आते हैं तो ये एक डेवलपमेंट प्लस दलित मॉडल पेश कर सकते हैं, जो मौजूदा दो ध्रुवीय राजनीति से अलग होगा। पीके युवाओं से संवाद कर रहे हैं, चिराग युवाओं में पहले से पॉपुलर है। अगर दोनों ने एक विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया तो वो सिर्फ चुनावी नहीं, विचारधारा आधारित गठबंधन लग सकता है। नीतीश कुमार के लिए ये जोड़ी सबसे बड़ा झटका साबित हो सकती है, क्योंकि चिराग पहले भी नीतीश के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और पीके तो खुलकर जेडीयू की आलोचना करते रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए भी ये गठबंधन मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि ओबीसी दलित यूनिटी उनकी यूएसपी रही है और पीके चिराग इस समीकरण को काट सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी सवाल हवा में। सवाल है कि क्या बीजेपी चिराग को खुलकर जाने देगी पीके के साथ? सवाल है कि क्या पीके सच में किसी गठबंधन में शामिल होंगे या सिर्फ मोरल सपोर्ट देंगे, या फिर क्या चिराग एनडीए से बाहर निकलने का जोखिम लेंगे? इन सवालों का जवाब अगले कुछ हफ्तों में मिल सकता है, या फिर बिहार की राजनीति हमें फिर चौंका दे तो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल केमिस्ट्री सिर्फ तारीफ तक सीमित रहेगी या चुनावी तालमेल तक जाएगी। ये बिहार की अगली बड़ी कहानी है।
सियासत में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा अस्थायी नहीं होती। यहाँ मकसद बड़ा होता है और साथ सिर्फ तब तक जब तक समीकरण काम करे। लेकिन इस बार समीकरण कुछ नया कह रहा है, और वो कह रहा है कि बिहार में एक तीसरी ताकत आकार ले रही है, जो जात पंथ से ऊपर विकास की बात कर रही है, और शायद यही उसके सबसे बड़ी ताकत भी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर पीके और चिराग साथ आए तो फिर क्या हो सकता है? और बड़ा सवाल ये भी कि क्या चिराग और पीके साथ आ सकते हैं? अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा होगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।